अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास वर्क, पावर एंड एनर्जी। इधर से हम एक डेफिनेशन करने जा रहे हैं वर्क से रिलेटेड। डेरिवेशन का नाम है हमारे पास वर्क डन in gravitational field is independent of path। या आपके पास ये इस तरह से भी आ सकता है, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव का नाम भी लिखा हुआ आ सकता है और इस तरह से भी आ सकती है डेरिवेशन आपके पास। तो बेसिकली जो वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड है, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कर रहे हो। तो जब आप वर्क डन कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। सपोज़ करो ये आपके पास अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग का जितना भी एरिया है, ये अर्थ अपने सराउंडिंग के अंदर क्या क्रिएट कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रही है। तो अगर हम इस फील्ड के अंदर कोई भी काम करते हैं तो हम कहेंगे कि वो वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है। और आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर वर्क डन करती है तो वो किसके इक्वल भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है। तो बहरहाल अब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली कि जो भी वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है उसको पाथ की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि बेसिकली जो वर्क डन हमारे पास आएगा इन दी एंड वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। उसमें हम सपोज़ करते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मास का नाम दिया। वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर कर जाता है हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है ट्रैवल करता हुआ, और फिर इसी तरह से आगे की तरफ जाता है हमारे पास, और आप सपोज़ करो वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है और फिर यहाँ से वापस वो रिटर्न चला जाता है अपने पॉइंट के ऊपर। तो एक बॉडी ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस तरह से विदाउट पाथ, उसको पाथ की ज़रूरत नहीं है, वो मूव कर रही है। यहाँ से अगर हम यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हाइट का नाम दे सकते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का और इसको सी का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको S1 का नाम दे देंगे, बी से सी तक का डिस्टेंस S2 और सी से ए तक का डिस्टेंस S3 कहलाएगा हमारे पास। अब सपोज़ करो अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो हम उसको यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं वेट को, और यहाँ पर जो इन दो वेट और इस S1 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हम अल्फ़ा का नाम दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर 90 डिग्री बना लेगा। और इसी तरह से अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर भी जो सेम इस तरफ वो अल्फ़ा बना रहा है ये वाला, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस बीटा का हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 180 डिग्री होता है। अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉप कर दे उसको, तो अगर हमें ये वाला सपोज़ करो पता है 45 डिग्री है तो ये वाला 180 माइनस 45 करके हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह अगर ये हमें पता है अल्फ़ा है तो ये वाला 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इसको हम बीटा का नाम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो क्या बन रहा है, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा यहाँ था, ये अल्फ़ा यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल हमारे पास बीटा हो जाएगा। और अगर लाइन इसी तरह से आगे जाती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल 180 माइनस बीटा हो जाएगा। इस पूरी डेरिवेशन के लिए आपको ये एंगल्स का समझना ज़रूरी है।
तो बहरहाल अब इस डेरिवेशन को हम शुरू करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं सबसे पहले A to B से, यानी A to B में। अब आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट D होता है और डॉट प्रोडक्ट हटता है तो FD cos थीटा आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें इस FD को अपनी A से B की सिचुएशन के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले फोर्स है हमारे पास, फोर्स को हम इस वेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं W में, और D डिस्टेंस है तो डिस्टेंस A से B का क्या आता है S1 वो आ जाएगा। और यहाँ पर कॉस और थीटा की जगह क्या लिख देंगे अल्फ़ा, क्योंकि एंगल को हमने क्या ज्यूम करा हुआ है यहाँ पर अल्फ़ा ज्यूम करा हुआ है। तो अब यहाँ पर मुझे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल जो है सपोज़ करो ये अल्फ़ा है, तो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर बन रहा है कुछ इस तरह से, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज की जगह लिख लेंगे S1। और ये एंगल बन रहा है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला हिस्सा बेस हो जाएगा और बेस को हमने क्या नाम दिया, हाइट। तो इन शॉर्ट हम कॉस अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख लेंगे, H ओवर S1, S1 से S1 कैंसिल हो जाएगा। W किसके बराबर होता है, mg, और H एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन आया A to B वो कितना आया, mg H। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे B to C के लिए, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं वर्क डन B to C। फॉर्मूला हमारे पास वही होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ FD cos थीटा। अब यहाँ पर F वही वेट हो जाएगा, D जो है हमारे पास वही हाइट हो जाएगी, लेकिन एंगल अब B से C में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर B से C में जब जाता है तो वो कितना डिग्री बना रहा है, फोर्स, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में, और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स, उसकी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो cos 90 आपके पास 0 होता है, तो ये पूरा वर्क B to C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है हमारा वर्क C to A। अब यानी कि ये रिवर्स जा रहा है, फॉर्मूला हमारे पास वही है FD cos थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह ये आ जाएगा W, D की जगह S3, और cos थीटा की जगह पर जो एंगल लेंगे वो हम कितना लेंगे, 180 माइनस बीटा का एंगल लेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल तो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अल्फ़ा ये तो हमें पता है, वो उस साइड का था A से B का, तो इसका ऑपोजिट साइड वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस बीटा। तो हम यहाँ पर वो 180 माइनस बीटा पुट करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो के हिसाब से cos 180 माइनस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस cos बीटा लिख देंगे, ये पूरा रेशो होता है। अगर इसको प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, पहले cos अल्फ़ा cos बीटा आ जाता है, फिर प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाता है। तो अब आप अज्यूम कर लो अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, 180 के, और बीटा ऐसी है, ये हमने पूरा यहाँ पर लिख दिया। तो cos अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख देंगे, cos 180, cos बीटा एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर साइन 180 और साइन बीटा। अब cos 180 किसके बराबर होता है, -1 के, तो cos बीटा आ जाएगा, और साइन 180 किसके बराबर होता है, 0 के, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस cos बीटा। तो हम डायरेक्ट, आप इसको याद कर लो तो बेहतर है कि cos 180 माइनस बीटा किसके बराबर है, माइनस cos बीटा के। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमें cos बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos बीटा का फॉर्मूला अगेन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहाँ पर अगर हम बीटा देखें ये है, तो बीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास बेस है जिसको हमने H का नाम दिया है। तो यहाँ पर हम बेस की जगह H लिख लेंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह S3। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं वर्क C2A और WS3, और जो माइनस साइन कॉस के साथ था वो यहाँ शुरू में लिख लेते हैं, और कॉस बीटा की जगह पे लिख लेते हैं H ओवर S3। तो S3 से S3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, W की जगह mg
एच लिख लेते हैं। तो ये आ गया वर्क डन C2A। अब हमें बेसिकली करना ये है कि प्रूफ करना है कि इसका टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा, जो वर्क डन इस ग्रेविटेशनल फील्ड में हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन A2B प्लस वर्क डन B2C प्लस वर्क डन C2A, तीनों वर्क डन हमने प्लस कर लिए। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्क डन A2B की वैल्यू क्या आई थी, mgh, वर्क डन B2C 0 और वर्क डन C2A माइनस mgh। तो माइनस mgh प्लस mgh कैंसिल हो गया और वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम किसी भी बॉडी को A से C तक लेकर जाते हैं, डायरेक्टली लेकर जाएं A से C में, या फिर पहले A से B लेकर जाएं और फिर ABC पाथ कवर करें, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा, किसी भी पाथ पे लेकर जाएं ग्रेविटेशनल फील्ड में वो कंजर्वेटिव रहेगा, वो सेम रहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर वर्क को किसी भी बात की ज़रूरत नहीं होती। आप वर्क को यहाँ से A से C डायरेक्ट लेकर आओ या घुमा फिरा कर लेकर जाओ, कैसे भी लेकर जाओ, जो वर्क डन की वैल्यू होगी वो फिक्स ही आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं वर्क ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो उसके अंदर जो भी वर्क होता है उसकी वैल्यू 0 रहती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।